हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्मार्ट स्टडी सेल। मेरा नाम है बॉय वर्मा। तो जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान प्रश्न की, उसका ये 60 है। तो पिछले वीडियोस की तरह यह वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति के साथ आपको इन चार ऑप्शंस को भी अच्छे से याद रखना है, क्योंकि चारों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे वो थे यूरी गगारिन। और ये कहाँ से थे? ये थे रशिया से। एंड इसमें जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है ये कौन थे? ये चांद पे जाने वाले पहले व्यक्ति थे। चांद पे जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये कहाँ से थे? यूएसए से। और राकेश शर्मा कौन थे? ये पहले भारतीय थे चांद पे जाने वाले, पहले भारतीय व्यक्ति चांद पे जाने वाले। ये कहाँ से थे? ये थे पटियाला से, जो कि कहाँ है? पंजाब में। और कल्पना चावला कौन थी? यह पहली भारतीय महिला थी चांद पे जाने वाली, और ये कहाँ से थी? ये थी करनाल से, जो कि कहाँ पे है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन सा है, यानी कि टालेस्ट प्लांट कौन सा है दुनिया का? तो टालेस्ट प्लांट है यूकेलिप्टस। और इसकी हाइट कितनी हो सकती है? इसकी हाइट हो सकती है 260 मीटर तक, 260 मीटर तक। और सबसे छोटा पौधा कौन सा है दुनिया का? सबसे छोटा पौधा है वाटर मील। वाटर मील है दुनिया का सबसे छोटा पौधा, और सबसे लंबा पौधा है यूकेलिप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान सोने के भंडार में समृद्ध है, यानी कि गोल्ड रिजर्व सबसे ज्यादा किस डेजर्ट में है? तो गोल्ड रिजर्व सबसे ज्यादा है एटाकामा में। और एटाकामा को और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान। और ये कहाँ पे? ये है साउथ अमेरिका में। एंड अरबी रेगिस्तान को क्या बोला जाता है? दुनिया का सबसे रेतीला रेगिस्तान बोला जाता है अरबी रेगिस्तान को। एंड थार डेजर्ट तो आपको पता ही है, इसको क्या बोला जाता है? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोला जाता है थार मारुस्थल को, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में। एंड मंगोलियन कहाँ पे है? ये है मंगोलिया में। एंड मंगोलिया एंड चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेगिस्तान है, जिसको बोला जाता है गोबी डेजर्ट। इसको और क्या बोला जाता है? दुनिया का सबसे ठंडा डेजर्ट, यानी कि दुनिया का सबसे कोल्ड डेजर्ट है गोबी डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बैरोमीटर जिसका हम प्रयोग करते हैं प्रेशर को मापने के लिए, तो इसका आविष्कार किया था एवेंगेलिस्टा टोरिसेली ने। एवेंगेलिस्टा टोरिसेली ने। तो इसकी रीडिंग से हमें क्या पता चलता है कि अगर रीडिंग्स एकदम से नीचे जाएं तो इट मीन तूफान आने वाला है। तूफान आने वाला है अगर रीडिंग्स एकदम से नीचे जाएं। एंड अगर रीडिंग धीरे धीरे नीचे जाएं तो इट मीन बारिश होने वाली है। बारिश होने वाली है अगर रीडिंग्स धीरे धीरे नीचे जाएं। एंड रीडिंग्स अगर ऊपर जाएं तो इट मीन है कि मौसम साफ है, धूप निकलने वाली है। तो इस तरह आपको रीडिंग्स भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध स्थित है भागीरथी पे। और इस डैम का नाम क्या है? इस डैम का नाम है टेहरी बांध। टेहरी डैम, जो कि कहाँ बना है? उत्तराखंड में बना है। और इसमें जो कावेरी नदी है इसके ऊपर कौन सा डैम बना है? इसके ऊपर बना है मिट्टूर डैम। मिट्टूर डैम बना है, और ये कहाँ बना है? ये बना है तमिलनाडु में। और इसको आप याद कैसे रख सकते हो कि मैं टूर पे गया किसी से मिलने, तो वहाँ क्या जगह वेरी कर रही थी। हम गूगल मैप का यूज करते हैं तो जगह कई बार वेरी करती है। तो इस तरह आप याद रख सकते हो कि मैं टूर पे गया किसी से मिलने, तो वहाँ क्या जगह वेरी कर रही थी। तो इस तरह आप याद रख सकते हो कावेरी नदी के ऊपर बना है मिट्टूर डैम, जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु में। सेकंड, जो सतलुज नदी, इसके ऊपर कौन सा बना है? भाखड़ा नंगल डैम, जो कि कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ये क्या है? भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नंगल डैम। थर्ड क्या? कृष्णा नदी, इसके ऊपर कौन सा बना है? अलमाटी डैम। अलमाटी डैम, जो कि कहाँ पे है? ये है कर्नाटका में। और इसको आप कैसे याद रख सकते हो कि भगवान कृष्ण क्या थे? नाटक करते थे और माटी खाते थे। तो इस तरह आप याद रख सकते हो कृष्णा नदी के ऊपर बना है अलमाटी डैम, जो कि कहाँ है? कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन देशों के साथ भारत की एक साथ सीमा लगती है? तो लेंथ वाइज आपको बताता हूँ कि सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है। तो सबसे लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, जो कितनी लगती है? 4000 किलोमीटर। फिर है चाइना, एंड फिर है पाकिस्तान। पाकिस्तान से कम लगती है नेपाल की। फिर है म्यांमार, एंड म्यांमार से कम है भूटान की। एंड सबसे कम लगती है अफगानिस्तान की। तो सबसे कम लगती है अफगानिस्तान की, एंड सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश की। जबकि जो श्रीलंका है इसके साथ नहीं सीमा लगती भारत की, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। जबकि भारत और श्रीलंका क्या कनेक्टेड है? एक ब्रिज के थ्रू। उस ब्रिज का क्या नाम है? एडम ब्रिज। तो कई बार यह एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कि भारत और श्रीलंका किस ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है, तो इस ब्रिज का नाम है एडम ब्रिज। एडम ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है वर्ल्ड बैंक का? तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है वाशिंगटन डीसी में। और वर्ल्ड बैंक के करंट प्रेसिडेंट कौन है? डेविड माल्पस।
डेविड मालपस। तो ये भी आपको याद रखना है, करंट प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। इसको आप याद कैसे रख सकते हो, वर्ल्ड बैंक है, क्यों है, क्योंकि उसके पास क्या है, माल है इसीलिए वो क्या है, वर्ल्ड बैंक है। तो इस तरह आप याद रख सकते हो, डेविड मालपस करंट प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। और शंघाई में क्या है, एनडीबी का हेडक्वार्टर है। एनडीबी की फुल फॉर्म नेशनल डेवलपमेंट बैंक। एंड दुबई में क्या है, आईसीसी का हेडक्वार्टर। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है, मन्नू साहनी करंट प्रेसिडेंट है आईसीसी के। एंड काठमांडू में क्या है, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में गुर्दे की बीमारी किस प्रदूषक के कारण होती है, यानी कि किडनी डिजीज किस पोल्यूटेंट के कारण होती है। तो यह होती है कैडमियम के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और कैडमियम के कारण एक और डिजीज होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है अटाई टाई डिजीज होती है कैडमियम के कारण। और एक और डिजीज है मिनीमाटा डिजीज। ये किसके कारण होती है, ये होती है मरकरी के कारण, यानी कि Hg, मरकरी को बोला जाता है Hg। तो मरकरी के कारण होती है मिनीमाटा की डिजीज, एंड कैडमियम के कारण होती है अटाई की डिजीज। तो इनको ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो भारत का, उसको कौन अपॉइंट करता है। तो सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही नहीं, जो भारत के प्रेसिडेंट है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ चीफ जस्टिस को, भारत के पीएम और उनके मिनिस्टर्स को, एंड कैग को, गवर्नर्स को, एंड यूपीएससी के मेंबर्स को, सबको ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेक्स किस पौधे का व्यावसायिक उपयोग किया जाता है, यानी किस पौधे का व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है रबड़ के पौधे का। रबड़ का पौधा कहाँ पे होता है भारत में, यह होता है केरला में। एंड एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि रबड़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसकी जो वल्कनाइजेशन की जाती है वो किससे की जाती है। तो वो की जाती है सल्फर से। तो यह भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि रबड़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसकी वल्कनाइजेशन किसके साथ की जाती है। तो वो की जाती है सल्फर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश चतुर्थी किस राज्य में धूमधाम से मनाई जाती है। तो गणेश चतुर्थी तो बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, ये तो आपको पता ही होगा। यह मनाई जाती है महाराष्ट्र में। एंड और क्या है महाराष्ट्र में, थाने डिस्ट्रिक्ट। जो थाने डिस्ट्रिक्ट है ये भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली डिस्ट्रिक्ट है, थाने डिस्ट्रिक्ट। एंड और क्या महाराष्ट्र में, गेटवे ऑफ इंडिया है। गेटवे ऑफ इंडिया जो कि कहाँ पे है, मुंबई में। एंड राजस्थान स्टेट अब क्या बन गई है, भारत की पहली तंबाकू फ्री स्टेट बन गई है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने ज्यामितीय केंद्र में किस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण होता है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बतानी है, स्मॉल जी की वैल्यू बतानी है जब क्या हम ज्योमेट्रिकल सेंटर पे जाते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और इसमें जो m क्या है मास ऑफ प्लैनेट है, एंड r क्या है रेडियस ऑफ प्लैनेट। और मान लेते कोई प्लैनेट है, मान लेते अर्थ ही है, और जो कि क्या है एलिप्टिकल फॉर्म में होती है। एंड इसकी अगर हम सेंटर की ओर जाएंगे, जैसे जैसे सेंटर की ओर जाएंगे इसका रेडियस तो कम होगा, इसका मास भी कम होता जाएगा। और सेंटर पे क्या है, मास की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वजह से ग्रेविटी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। और क्या होता है कि जो केटर्स होते हैं इन पे क्या रेडियस की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ का ग्रेविटी क्या है, कम होती है। और जबकि जो पोल्स हैं यहाँ पे क्या रेडियस की वैल्यू क्या है, कम है, इसीलिए ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे क्या ज़्यादा होती है। इसीलिए किसी भी वस्तु का भार क्रिएटर्स पे क्या है, कम होता है, जबकि पोल्स पे क्या है, ज़्यादा होता है। तो इसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट साबिन को डैश विकसित करने के लिए जाना जाता है। तो कोविड-19 के कारण क्या है कि हर कंट्रीज टीका बनाने में लगी हुई है, तो ये टीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो जब भी एग्जाम होगा ना तो टीके से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिस्ट्री में कौन सा टीका किसने बनाया था। तो पोलियो का टीका किसने बनाया था, तो ये बनाया था अल्बर्ट साबिन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और चेचक का टीका किसने बनाया था, चेचक का टीका बनाया था एडवर्ड जेनर ने। एंड पेंसिलिन का टीका किसने बनाया था, तो ये बनाया था अलेक्जेंडर ने बनाया था पेंसिलिन का टीका। एंड हेपेटाइटिस का टीका किसने बनाया था, हेपेटाइटिस का टीका बनाया था वेनेजुएला ने। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।